तो शुरू 1995 में हुआ। When we came to know कोई बाबा आए हैं जी क्योर करते हैं, we didn't believe at all। बेटा मेरा 7 साल का था और हर महीने बुखार से तड़पता था, गला खराब रहता था और एक एंटीबायोटिक को छोड़ के बाकी से वो रेजिस्टेंट है। मेरी अपनी टांगें बहुत दर्द करती थी, I could not sit on the floor। काफ़ी मैंने एलोपैथिक होम्योपैथिक इलाज करे लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिलती थी। कुछ टाइम गुरुजी थे एक जगह पे जहां उन्होंने किराए की जगह लेके लोगों का कल्याण करना शुरू करा दिल्ली। ये उस जमाने की बात है जब कोई बड़ा मंदिर और दुगरी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। गुरुजी अपने डेरे जलंधर से आए थे और वहां हम सुनते थे लोगों के हाथ ठीक हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, लेकिन खुद को रोक के रखा था सो कॉल्ड इंटेलिजेंट माइंड्स कि कोई तांत्रिक ना हो, कोई गलत ना जगह हम फंस जाएं। घर से ब्रदर इन लॉ ने जाना शुरू करा और उसके हाथ सुना आता था कि अपने भाई भरजाई को बोल मेरे पास आए। फिर भी थोड़ा डर सा लगता था। फाइनली जब गए, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब भी गुरुजी उनके पास आते थे, क्योंकि वहां गुरुजी यूज्ड टू रोटेट, जहां पे भी उनको जाना है संगत में वो घूमते थे, संगत बैठी रहती थी। He said, मुझे पता नहीं अंदर से क्या होता था कि जब वो मेरे पास आके रुकते थे मेरा दिल करता था मैं उनके चरण लगूं। It was like spontaneous for him। मैंने मन में ये सोचा कि मेरे पास जब आएंगे मैं तो नमस्कार कर दूंगी, मुझे अभी पता भी नहीं है ये हैं कौन। So Guruji comes to me and tells me नमस्कार। I just looked at him and I felt that he can read minds। It was like that kind of a connection। Later I was told, साहब तेरा पक्का है, तू हली कच्ची। So for my husband it was instant। For me because मैं अपने if और but में फंसी हुई थी और उनको try out, test out कर रही थी कि exactly what is he। But he made it easier for me। He made it very easy for me। And then later I was told, "हुन तू मेरी पक्की पकड़।" It was like he took me through that journey, where on that particular day he told us, मैं कहीं जा रहा हूं 40 गाड़ियां लेकर, अपनी भी पीछे लगा लो। तो जहां वो लेके गए वहां मैंने देखा कि किसी का घर है, वो एम्पायर स्टेट था, आंटी का घर था। उस टाइम गुरुजी ने उसको छोटा मंदिर बोलना नहीं शुरू करा था। लोग ड्राइंग डाइनिंग होते हुए भी जमीन पे बैठे हुए थे और दिल में मैंने सोचा मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी, मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई और मैंने सोचा यहाँ अपना नंबर तो आने वाला है नहीं। कितने टाइम से ये बोल रहे हैं मेरे ब्रदर इन लोग को कि लेकर आओ, लेकिन हम जाते नहीं थे। दरवाजा खुला, सीधा मेरी तरफ आए, इशारा करके खड़े होने को बोला। मुझे खुद नहीं पता मैं कब बैठ गई होंगी थक के। कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा, कहते हैं उदी छड़ अपनी 10, तेनू की प्रॉब्लम है, तुझे क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई। आई रियलाइज देयर वाज नो पेन। ही सेड आज के बाद नहीं होगी, और वो कभी नहीं। He made me believe in him like this। Then he said, "हुन मुंडे दा 10।" I didn't tell him any details about my son, about his bad throat। I just said, गला खराब रहता है जी। He said, सोने का ओम बना दे, घर में चावल खाना और बनाना बंद कर दो। दिल में मैंने यही सोचा, इतने छोटे बच्चे को सोने की चेन, तो आगे से स्माइल करके कहते हैं पीले तागे विच बना दी फिर। So he read my mind again। Then I whispered in his ear, I said, जी joint family है। तो he said, फिर तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बर्तन। बाद में बताया गया कि जब कभी मेरे प्रसाद में आ जाए तो उसको पदार्थ की नजर से नहीं देखना कि ये चावल है, उसको सिर्फ प्रसाद की नजर से देख के और ग्रहण कर जाना। We went back to Jalandhar। We wanted to thank him। We went and he told us, अपनी बहन के घर चली जा लुधियाना, वहां रह, रात वहां गुजार के अगले सुबह दोबारा आओ।
वहां सभा तो लगती नहीं थी, एक ही सेवक थे। उनसे हमने पूछा, ये जी द्वार कितने बजे खोलते हो आप? जी द्वार तो हम 10 बजे खोलते हैं, गुरुजी पाठ से उठ के 11 बजे तक आ जाते हैं सीधे। हम भी 11 बजे पहुंच गए, पूरे अपने सिंहासन पे बैठे हुए, फुल अपना चोला पहन के, और शबद गुरबानी नॉर्मली लगती थी वहां पे, टेप का जमाना था, उस दिन नहीं लगी, बंद था टेप। एक भी जना मंदिर के अंदर नहीं था। जैसे ही हम आए, हमारी फैमिली अंदर आई, मुझे कहते हैं, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल? एंड देन ही सेड, वेट, मैं बताता हूँ। ही वेंट ऑन टू नरेट एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ दैट 1 hour that I had experienced. How did he know? He said, मैं तेरी फाइल खोल देती हूँ। And then later we were told jokingly, मेरे कोल हर एक दी फाइल है, मैं आगा पिछला सब देख सकता हूँ। उनकी मौज होती थी तो कुछ कुछ बता देते थे। शाम को वो एक थाल लेकर आए जिसमें बहुत सारे पराठे थे। उससे पहले हमें पूछा गया, कभी सीसी कर दे हुए पराठे खा दे रहे? मैं कहा जी नहीं। अच्छा मैं खिलाऊंगा। तो वो मिर्ची से भरे हुए मूली के पराठे थे, which were like so many. I thought कि ये छोटे से बच्चे मेरे, और हम इतने तो हम खा ही नहीं पाएंगे। मैंने उठा के उनको वापस देने की कोशिश करी कि इतने नहीं खाए जाएंगे। मेरे हाथ से स्नैच करके उन्होंने थाल पे जोर से डाली और मुझे बोला, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। तब उन्होंने लंगर का महत्व समझाया कि मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बतेरे हैं। वन ऑफ देम इज कि आप चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जब ग्रहण करते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स ट्रैवल करती हैं। वो कहां कब आपको लगेंगी ये आपको भी नहीं पता। वो कौन से दिन के लिए वो दे रहे हैं, किस किस को फैमिली में और ब्लेस कर रहे हैं जब आप वहां बैठ के खा रहे हैं, one doesn't know. He had also told me once when my children were not with me and I just wanted to take a laddu for my children at home. He said, "इधर खाएगी है दवाई, तू बाहर लेके जाएगी है मिठाई, असर खत्म हो जाएगा। तू अपना लंगर खा ले, तेरे बच्चे the through ही bless हो जाएंगे." So that day I knew that we have to finish our langar there and not waste even one bit of it. It is so precious. गुरुजी ने स्टैंडर्डाइज करके एक बात बताया कि एक रस्से वाली, एक सूखी, एक मीठा। इसे प्रसाद हमेशा मीठा पहले रखी जाए, and 2 rotis. That was it. Very simple and there was nothing elaborate. And उन्होंने एक बार ये भी बताया था, 2 जने अगर मेरा जिक्र भी कर लें तो हो गया मेरी संगत। He used to say संगत to सत्संग. So it is not that you have to have too many things. मीठे के लिए एक चीनी का दाना भी काफी होता है। तो एक गरीब आदमी जो है वो उस तरह भी गुरुजी का सत्संग कर सकता है। I was told, जे मैं तेनों दसांगा तेनों की है, तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे महाराज मैनू दसना ना, मैनू तो सिक्योर कर देना बस। He said 5 साल बाद दसना। सर जी 5 साल बाद भी प्लीज मैनू दसना ना। He said no darshan. After that, when 5 years were over, I got to know that गुरुजी की एक फोटो उस मैगजीन में आई है जो मेरे हस्बैंड लेते हैं। मैंने वो पन्ना निकाल के अपने बेड साइड ड्रॉर में रख दिया। स्कूल से जब मैं वापस आई, मेरा सांस उखड़ गया। I could not breathe in, breathe out properly. I just rang up my husband and my mother because my mother-in-law was no more. My son had run to the nearest hospital to get an oxygen cylinder. They said patient को यहाँ ले आओ. They didn't give it to the boy. And neighbor के भागी मेरी बेटी। बाद में पता चला ये सब मुझे। I just took out that photograph of Guruji's and I said, Guruji, मैनू साह नहीं आ रहा। And I got a strange sensation at the back of my neck. मुझे लगा जैसे मुझे सांस आया। अस्पताल में एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और मन में मैंने यही सोचा, जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे
माँ प्यो ना मेरे बच्चे ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया, because the traffic was tremendous and they could not reach me on time. And Guru was there instantaneously. I was already revived before any of them came back to the room. I was standing in front of Guruji and he smiled at me and he said, क्यों फिर ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, दे तेरी second life, तू ऐश कर। Ash is what I breathe every day. That is the most precious ash any human being can get. He told me, मैं इंसान दी जूनी विच आया हाँ, तेनू नेड़े रख के मैं कल्याण नहीं कर सकता सी, मेरी अपनी मर्यादा होंदी है, ऐस वास्ते मैं तेनू दूर भेज के तेरी जान बचाई। एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मत्था टेका गुरुजी को और गुरुजी ने साथ खड़ी मेरे तरफ इशारा करके बोला, मर चली सी, मैं बचाया। My father was told that he has lymphoma, cancer of the lymph glands, and he was not given more than 3 months to live. We went to tell Guruji, और उस टाइम कोई सभा नहीं थी, मेरे हस्बैंड और मुझे इजाजत मिली। हमने देखा कि गुरुजी कभी आलती पालती इधर, कभी उधर, कभी इधर, it was very uncomfortable। और ये हमें पता था कि जब गुरु कल्याण करते हैं तो वो सारा मर्ज अपने ऊपर खींच लेते हैं। अपने भक्त का जब वो कल्याण करते हैं तो कष्ट उनको होता है। We could not say anything that day. बाहर आके we just told each other, इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए? He would already know everything, why we've come, what we've come for. हफ्ता बीता, गुरुजी का फोन आता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, दोनों जने वहां चले। हम जैसे ही वहां गए, गुरुजी just looks at me and says, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है ना। रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा, मेमोरी फेल हो गई पापा की। गुरुजी के पास फिर गए, he said, काले चने प्रवाह कर दो, प्रवाह करे। My father is above 85 and it's all thanks to Guruji. I told Guruji, काश आप पहले मिले होते, उनको 2 हार्ट अटैक हुए थे, नहीं हुए होते, तू फिक्र ना कर, हार्ट देता मैं सब कुछ कर सकता। And he goes inside his room and he bangs the door shut. And I was just standing in the corridor of the Jalandhar Mandir and I'm wondering, ये कैसी तसल्ली गुरु ने दी कि तू फिक्र ना कर, 2 अटैक तो हो चुके। मैं जब दिल्ली वापस आई, my father collapsed the 3rd time. He was rushed to the nearest hospital where they didn't give much hope. गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया था सचखंड का, जो वो खुद प्रकट करते थे। He just said, ले, it just came out of nowhere. Told my husband, please go and get that little piece of mishri. He kept it under my father's tongue and my father revived. And the hospital doctors were absolutely baffled as to how it happened. वापस गए, गुरुजी को थैंक यू बोलने जलंधर, तो 10 लोगों के साथ जमीन पे ही बैठे थे। कहते हैं आ जा फिर, जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं ना, ये सारों को सुना, प्यो दा लेटेस्ट भी दस दे। He knew beforehand. He already had done it. I didn't even have to tell him. I just told him. I said, Guruji, मेरी मदर और हम सारे शिरडी साईं भक्त हैं। तो मम्मी कहती है मैं जगह जगह चित नहीं लगा सकती। मैं कदों कहना हो आए, उन्होंने क्या घर बैठे, उन्होंने घर बैठे ही ब्लेसिंग्स ने। And then he cured her. He said मैं उन्होंने बचा देता है। This was at a later time. She was holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. She went, and जैसे गुरुजी कहते थे ये मेरा प्रोसेस चलता है, जब वो सभा लगाते थे, उन्होंने अपना चाय प्रसाद, अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करा। अगले दिन अस्पताल में सारी रिपोर्टें क्लियर आई। डायबिटीज थी, गुरुजी ने बोला ये अपनी दवाई खाती रहेगी, ये ठीक रहेगी। So he kept her afloat many years. I was new when we went to thank him in Jalandhar, and we were made to hear other people's kalyans. मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा, गुरुजी तुहानू नहीं लगता तुसी अपनी वडियाई करा रहे हो, एक नू कह रहे हो तू दस, तू दस, तू दस। Don't you think it's very pompous, Guruji? तो
Guruji just smiled at him and said, मेरे तरीके bless करन दे बतेरे ने, किन्ने एहो जे तरीके ने लोकां नूं पता भी नहीं चलदा, मैं bless कर जाना। वो गुरु ही की जो दस के कल्याण करे, वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करे किसी को। मेरे इतने तरीकों में से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। So, उन्होंने बताया तो पता चला। I told him in Jalandhar, I said, गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन गिर रहा है और रिपोर्ट आई है 8 है। तो he says 8 नहीं है 6 है। I turned and he gave me a मुक्का on my back, एक ठाकी दी उन्होंने और मुझे कहते हैं तू घबरा ना, 12 हो जाओ। 1 महीने बाद जो मैंने चेक कराया, it was 11.6. What he cured only he knows. I have told him please don't tell me, क्योंकि जब गुरु ये कह रहा है कि जब हिम्मत ही नहीं है सुनने की तो सुन के क्या करती। He blessed my son after 12th standard. He was just in the car going to Guruji and he says मैं MBA करके पापा का बिजनेस ज्वाइन करूंगा। जैसे ही अंदर आया और उसने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं MBA नॉट फॉर यू, यू डू लॉ। एंड देन ही टेल्स मी मैंने बड़ा टॉप दा वकील बनाना है। टुडे ही इज अ लॉयर। जो गुरु ने उसके लिए ठीक समझा उन्होंने करा। शायद हम एज पेरेंट्स इतनी गाइडेंस नहीं दे सकते थे जितना गुरुजी ने दी। अगेन व्हेन वी वर न्यू, he had just said कि जब जूते बाहर उतारते हो और मेरे पास आते हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी वहीं हुए तो बाहर लाके आया करो, इधर उसका कोई काम नहीं है। इंटेलिजेंस हुए तो बाहर। Then he told me that once you come to a guru, you have to surrender. ये इंग्लिश का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, सरेंडर कर दो मुझे। And then he said पहले करो सरेंडर फिर देखो नजारे। Meaning what he can do for you. He said जब if and but दिमाग में आता है तो वो एक रोक लग जाती है मेरे लिए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब भोले भाव तुम सरेंडर कर देते हो कि जैसे गुरु चाहे वो चलाए तुम्हें, तो मेरा काम आसान हो जाता है। Then I was told कि एक भी बंदा जो मैं रब पासे पा दिता मेरा काम हो गया। He said लोका ने रब नूं खिडौना समझ लिता, वखरे वखरे ना दे दिते, वखरे वखरे रिलीजन। रब ते एक है। तेनू पता है तू किधरे भी अपनी अरदास कर ले, तेरी सारी अरदासां इको ही रब नूं आके प्रवान होंदियां ने, क्योंकि रब एक है। Then he told me, he said इंसान किस कम दा, इंसान किसी कम दा नहीं। जानवर मर के भी कम आ जाते हैं, जुत्ते बन जाते हैं, पटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती, खांदे भी कम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के किस कम दा। जे जिंदे जी रब दा शुकराना कर ले, उहदे वास्ते इन्ना ही काफी है। एंड देन ही टोल्ड मी, ही सेड आंख नाक मुंह कान तेरे अगे लगे ने, पिछे नहीं। पिछे क्यों नहीं? ऐस चीज दा तू शुकराना किता कर। सिंपल थिंग्स ही टॉट मी, दैट everything that he has given, we must thank him for that. And then he told me life is not easy, meaning ups and downs I know, but he also told me how we can overcome it, and that was रब दा नाम लेके। He said चंगी चीज मेरे कोलों कोई लेंदा नहीं, सब आंदे ने अपनी बीमारी ठीक करान, अपने बिजनेस ठीक करान, अपने कम करान, लेकिन चंगी चीज दूर में देन बैठा वो कोई लेंदा नहीं मेरे को। चंगी चीज was रब का नाम, that you pray in whichever manner you want to pray, you pray. That is what Guru ji taught. उन्होंने कभी भी आस्था तोड़ने की कोशिश नहीं करी किसी की भी, किसी के रिलीजन में दखल अंदाजी नहीं करने की करी कभी भी। He just said that one must be thankful to God and one must pray to God, because God is there and God listens. सिर्फ जो भी काम पुट्ठा हो रहा होंदा है सीधा हो जाता है,
said positive, socho, positive ho. These were his words to me. I didn't understand so much of Punjabi, but Guruji ने साथ साथ समझाई. He said जब पॉजिटिव सोचता है इंसान तो सिचुएशंस जो होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती है. And we have to keep getting ourselves back on that track because we are all human. वो टेंडेंसी होती है कि नहीं आप डाउन साइड देख रहे हो, लेकिन फिर गुरुजी का ध्यान करके एटलीस्ट मेरे लिए वो फिर I bring myself on that same track again. One has to. So he has given a lot of blessings to the entire mankind. वो सबके हैं. उन्होंने कभी भी आज का आया और पहले का उनके चरनी लगे में डिफरेंशिएट नहीं किया. For Guruji, everybody is equal. It is up to you how many steps you take towards him. In Guruji's words, मैं 100 कदम उहदे कोल चल के जाना जो मेरे कोल 1 कदम लेके आंदा. So obviously it is up to the Guru and you. He said जब मेरे बारे में दसदे हो नाल ए भी कह देता करो मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़न. सबसे पहले मैं उन्हें ब्लेस करना जो मेरे वास्ते मेरे लिए दसदा है. मतलब anybody who's a narrator who's telling you about Guruji first gets the blessings but is out of the picture. He said फिर जिन्हें सुने उदा ते मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. And once Guruji had told me मेरे कोल जे कोई नहीं आ सक रहा जे मेरे फोटो नाल भी कोई गल करे मैं सुनना, जिसको आज आप स्वरूप कहते हैं. गुरुजी इज इन दैट फॉर्म. उन्होंने कभी भी अपना बुत बनवाने के लिए नहीं कहा और ना ही उसके फेवर में वो कभी थे. एंड वंस बड़ा मंदिर वाज मेड, ही टुक माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ देयर वन नाइट एंड ही सेड एस मंदिर 12 तीर्थ स्थाना दा धाम है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ. Then that does not mean that anybody can do any wrongdoing and go there and want Guruji to do everything for them. Like he said, harek di file lagi hai mere ko. So it is up to the Guru what he wants to grant you, what he wants to do for you. आपको सिर्फ simply उनके चरनी लगना है. He once told me अपने समय में हमेशा बढ़ा के दसीदा घटा के नहीं. And then he gave an example. He said 8:45 कवा करो, 8:45 नहीं. मैंने पूछा नहीं गुरुजी को क्यों, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी उनके सामने मुंह खोलने की. उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया. Then he told me, he said कभी भी ना नगर एहो जे नहीं पाने चाहिए जो लोग की बर्थ स्टोन्स पा लेंदे ने अपनी खुशहाली वास्ते. उन्होंने नहीं पता कि ओ नग तुहाडे उत्ते की नेगेटिविटी कर जाएगा ते तुहाडी खुशहाली ते आए ना तुहाडा मरण दिन नेड़े आ जाए. सो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी ऐसी कोई हम चीज नहीं पहनते, ना ही इस तरह का कभी किया है मेरे हस्बैंड ने या मैंने, मेरे बच्चों ने. सिर्फ मैं जनरल गल कर रही. Then once he told me, बहुत चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए, meaning you going to a astrologer या कुछ ऐसा. He said अगर ऐसा कोई टकर गया जिसको ज्ञान नहीं है वो तो पुठे पासे पा देगा. So I said Guruji we don't go to anybody like this. ओहो मैं जनरल गल कर रहा. So he did not demean any astrologer or pandit. He just said beware of those जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं उस चीज की शिक्षा. Guruji himself was very learned and he could speak in any language. He could recite any verses. मुझे मेरे हस्बैंड को उन्होंने एक दिन अपने कमरे में बुलाया और बोला ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ऐ क्या कर शिव, ओ मैं हाँ. And that is what was the Diksha which we got from the Guru that day. He said पाठ हमेशा गुप्त पाठ होना चाहिए. दान हमेशा गुप्त दान होना चाहिए. एक रोना पता चले कि दूजे ने की दिता.
एक हथ नूं ना पता चले कि दूजे हथ ने की दिता। एंड फॉर पाठ ही सेड, जब तुसी पाठ करदे हो कदी भी उच्चा नहीं करना, नाल बैठे नूं भी ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। जब पाठ जबान तो नहीं दिमाग तो चालू होए तां सोच लिता करो तुहाडा असल पाठ चालू। That means your subconscious mind, when that connects with the Almighty and your brain, that Guruji had said is your asal part. He said जब भिखारियां नूं कदी नहीं दी कुछ देना होंदा ना ते कदी झिड़कना ना, हाथ जोड़ देना। तुहानूं नहीं पता कौन किस भेष च आके खड़ा हो जाए, but he never encouraged beggary. He said हाथ जोड़ देना, वो आपे ही चला जाए। Then he said जब घर विच पार्टी होंदी है ना ते पहले जो घर दे हेल्पर्स हैगे ने उन्हां दे वास्ते सुच्चे विचों उन्हां दा शेयर कट के रखो, बाद विच बचा कुचा नहीं देना, पहले सुच्चा कट दे उन्हां वास्ते। When he came home, he asked me, जिथे मैनू बिठाएगी, किथे बिठाएगी? मैं कहा जी ड्राइंग रूम विच। जिथे मैनू बिठाएगी उत्थे रोशनी है? मैं कहा जी हाँ जी, उन्हें शैंडलियर बदलवाया गुरुजी। अच्छा, संगत जिथे बैठेगी उत्थे रोशनी है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। दीवारों पे भी है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा, सो ही वांटेड कि जहां पे वो बैठे वो जगह रोशन हो। एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में हमेशा जगह रोशन थी, कोई कलर्ड लाइट का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था। गुरुजी ने हमेशा वार्म लाइट और वाइट लाइट करवाई। And once I remember, we were told that जो बल्ब हैं वो LED लगाओ because it saves electricity. So he was very practical. So he changed the entire set of bulbs of that particular chandelier. तो वो उन्होंने सारे बदलने को बोले। Then he was never in favor of getting his आरती done, कभी नहीं कराते थे वो। कभी भी जय गुरुजी या जय गुरुजी महाराज हम लोग नहीं बोलते थे उस समय। गुरुजी ने कभी अपना जयकारा नहीं लगवाया। And that time when he came home, मैं धीरे से आगे गई और मैंने उनको पूछा, मैं कहा गुरुजी थोड़ी आरती कर ली, आहो कर लो। अब आरती तो कोई थी नहीं, तो वो जो म्यूजिशियन जो म्यूजिक सिस्टम के इंचार्ज थे डीजे, I asked him, I said जी भाई कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आरती हैगी है? हाँ जी ओम जय जगदीश हरे। मैंने कहा जी वही लगा दो। फिर मैं दोबारा गुरुजी के पास गई, गुरुजी टीका करने हैं आपको, आहो कर लो। फिर टीका किया, because we cannot touch a महापुरुष without his permission। तो टीका करा पहले, फिर गुरुजी की आरती करी, सारी संगत ने करी। एंड देन वी वर ऑल वेरी हैप्पी। वी सैट डाउन, क्योंकि जब आपके गुरु आपके घर आते हैं तो सबसे पहले तो आप उनको रिवेयर करते हैं, आप उनका आदर सत्कार सबसे पहले करते हैं। एक आरती फिर संगत बैठी, फिर संगत को जो गुरुजी का हुक्म था चाय प्रसाद और एक लड्डू गुरुजी ने बोला था मेरे हस्बैंड को कि ये तैयार करवाओ, जगह भी बताई थी। तो फिर वो लड्डू गुरुजी ने खुद बांटे और शब्द गुरबानी लगी, और वो गुरु का हुक्म था जो आज तक हम वैसे ही फॉलो करते हैं अपने घर में। लड्डू भी बोला था गोल गोल होने चाहिए, तो भी बड़ा कोशिश की कि सारे गोल हो, बट जब उन्होंने बांटने शुरू किए उन्होंने सारा मिक्स करके so he knows what he is doing। हमारी समझ से तो बात है। Because specifications are given कि लड्डू किस टाइप के होने चाहिए, कितने साइज के होने चाहिए, क्या गोलाई होनी चाहिए, और फिर वो टोटल तोड़ के and then he was given। So like he said, Guruji knows what he is doing। Then we requested him कि वो भोग लगाएं, लंगर जो पूरी संगत ने लेना था। We were allowed to have a caterer that day because Guruji had said कि जो भी लाऊंगा मैं लेकर आऊंगा, जिसको भी लेकर आऊंगा। So he had given us a certain number कि इतने लोग तो होंगे, and we took his permission कि हम catering करवा लें please, because so many people cannot be managed।
So he gave permission, and then I had laid out a table in my room where the sitting area was there, the entire family was there, and जो 2 रोटी गुरुजी के सामने रखी गई, गुरुजी ने मुझे बोला कि एक प्लेट ला, ये 1 रोटी उसमें रख, और ये 1 सब्जी और दाल जो है 1-1 चम्मच इसका उठा के इसमें डाल एक मीठे के साथ, और किचन में कहीं ऊपर साफ जगह में रख दे। What he meant was कि कहीं किसी के झूठे हाथ ना लगे। He said जब सारी संगत चली जाएगी ना, तो इस घर में जो मेंबर्स हैं वो 1-1 ग्राइन आपस में शेयर कर लें। Then he said ये जो दूसरा फुल्का है, बिना देखे इसको जा लंगर में डालो। So without looking, I had to go and just put it in the langar. Then I asked him, I said, Guruji, ऐसे 2 तुसी दे देते, तुसी की खाओगे? Then he said, एक फुल्का जिठानी, एक फुल्का दरानी, एक फुल्का जिठानी. That's how he said. दोनों 1-1 मेरे को लेके। Our mother-in-law was no more. We were in a joint family. तो वो 1-1 गुरुजी ने हमसे मंगवाया, और वो गुरुजी ने ग्रहण करा उस समय। So till today, whenever Guruji is formally in a sabha at our place, we follow the same. कि पहले गुरु का अभिषेक करके और उनको रिवेयर करके फिर हम बैठते हैं और उनका हुक्म फॉलो करते हैं, जो है कि आप शब्द गुरबानी सुनो। इससे जो लगते हैं ना, जो भी लगते हैं, ते कोई एक लाइन ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ जो ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल फिट बैठेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाएगी। पंजाबी नहीं भी आती ना, ਤਾਂ भी समझ आ जाएगी। I remember the time when we were again, like we used to frequent Jalandhar after that, क्योंकि गुरुजी हुक्म देते थे बच्चों को स्कूल से लेके फ्राइडे आफ्टरनून, सैटरडे, संडे we had to be there with Guruji, and of course I used to go to my sister's house to spend the night over there. That time, Guruji had asked us, Gurbani de Shabad sunde ho? Now my mother was very devoted to Gurdwara Sahib. So वो लगाती थी, as children जाती थी हमारे को बच्चों को भी लेकर। So he said, Gurbani de Shabad sunde ho? I said, जी कदी कदी समझ आते ने? I said, जी थोड़े थोड़े सुनिया करो, चंगा होगा। फिर हमने लाने शुरू करे वो टेप जो व्याख्या वाले थे, और वो मंदिर में भी लगते थे, ज्यादातर जगाधरी वाले उनके लगते थे भाई जी। सो वो हमने सुनने शुरू करे, उसमें से जो हमारे को समझ आई, जो सुना, कोशिश यही करते हैं कि अमल करें। और एक दिन मुझे वो याद आता है दोबारा, आई विल टेक यू बैक टू 1995, जब उन्होंने मेरे को ये लेग्स की ब्लेसिंग दी थी। ही सेड तेरा अपना स्कूल है। आई सेड नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है गुरुजी, मेरा कोई स्कूल नहीं है, स्कूल मेरी मदर चलाती है, उनका अपना स्कूल है। ही सेड नहीं, तेरा अपना, मैं देख लेता है, तू आप मुख्तियार। I didn't want to contradict him or say anything further. I was me. I just kept quiet. When I went to Jalandhar, he asked me to narrate this blessing to another gentleman who had come there, and I started laughing. And he told me, "गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, स्कूल खुलेगा, बहुत वधिया चलेगा, मैं वेख लेता है ते तू वेखी." So my school started long time back. First he sent me to my mother, and then I had my own, and then finally he said, "जब तेरी कुड़ी दा ब्याह हो जाए," then he gave me Gurgaon as a place, and he told me go on educational land over there. So it is 40 years of that journey which Guruji had set out for me. So I've been in this play school field for 40 years now, and it is all his doing, his blessing. नहीं तो मैं, मेरे ख्याल से ना मैं कुछ कर रही होती और ना ही कोई डायरेक्शन होती। He gave me direction. He gave me that blessing. Once we had again been called by Guruji before the Sabha in Delhi. We entered and he motioned us to sit on the floor in front of him in his room.
एंड ही टोल्ड द डीजे, क्योंकि उस टाइम कोई सभा नहीं लगी थी, तो वो दरवाजा खुला हुआ था और जो डेक था वो मेन हॉल में कोने में रखा होता था, एम्पायर एस्टेट। उन्होंने बोला चल भाई लता मंगेशकर के गाने लगा दे। सो लता मंगेशकर जी स्टार्टेड सिंगिंग। एक गाना हुआ, 2 गाने हुए, 3 गाने हुए। उसके बाद मुझे स्माइल करके कहते हैं गुरुआ नु ना कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करीदा। I heard it and we went on listening to the songs of Lata Mangeshkar. Suddenly he says, "कितना सोना गांधी है ना आशा भोसले." So I just because he had just said Guru Anu contradict nahi karte. So that was like a test for me. One day he took me in a car. Tarun was driving और मैं गुरुजी के साथ पीछे बैठी थी, और जब गाड़ी चल रही थी, I think that was my test that day. He took me on that road जिस पे शिरडी साईं का मंदिर था, and I had my back because I was facing Guruji and sitting. So I was sitting like this, and he's sitting facing me. I just did not turn because I thought मेरे सामने परमात्मा शिरडी साईं आप बैठे हैं, तो मैं कहीं भी मुड़ने की मुझे जरूरत नहीं। He smiles at me and he says पीछे की है। So he had his ways. उन्होंने भी अच्छी तरह से टेस्ट लिए हैं, और पार हुए कि नहीं ये तो गुरुजी बताएं और गुरुजी जाने। But he's very very close to the heart. He's always with all of us. Anybody sitting anywhere in the world can connect with him. कोई मनाही नहीं है, कोई किसी चीज की ऐसी बंदिश नहीं है कि आपको ये रिचुअल करना है तो ही गुरुजी सुनेंगे। It is your heart connected to him. That's it. So simple. जय गुरु।